हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका C समकोण है, मतलब कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। और ये समकोण त्रिभुज का एक खासियत है कि इसका ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि C जो बिंदु है ये समकोण है। तो यहाँ पर समकोण जो होगा उसमें हम C रख लिए। ठीक, उसके बाद बाकी दोनों स्थान पर आप कहीं भी A और B रख सकते हैं। यहाँ भी A और यहाँ भी कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि C समकोण का रखा है तो यहाँ पर C समकोण रखेंगे, बाकी दोनों में कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि सिद्ध करना है AB स्क्वायर, मतलब ये AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे कि दिया है, जो भी चीज हमारे पास दिया हुआ वो पहले हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ABC में दो भुजा बराबर है। कौन कौन से? AC बराबर है CB के। ठीक है, और एक बात और कि कोण C जो है वो 90 डिग्री यानी कि समकोण है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। तो यहाँ देख लीजिए कि हमें सिद्ध करने क्या कहा जा रहा है। हमें सिद्ध करने कहा जा रहा है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, ये हमें बराबर सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज की जो बड़ी वाली भुजा यानी कि कर्ण, उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर कर्ण कौन सी है, यहाँ पर कर्ण क्या है AB। यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है CB, तो CB का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि CB को भी AC में बदल देंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया है कि AC और CB दोनों बराबर है, हम CB के जगह पर AC रख सकते हैं। ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस यहाँ पर CB की जगह भी हम AC रख देंगे, AC स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC को AC से जोड़ेंगे तो 2AC। ठीक है, बस ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इसी को तो हमें प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें से AC बराबर है BC के, और यदि AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये क्वेश्चन भी जो है जस्ट इसी क्वेश्चन का उल्टा है। यहाँ पर आपको कौन सी समकोण दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो पूछा जा रहा है कि इसका C समकोण होना चाहिए, मतलब कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले चित्र बना लेंगे और उसके बाद जो चीज दिया हुआ वो पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, हालांकि यहाँ समकोण त्रिभुज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि AB स्क्वायर है 2AC का स्क्वायर। यहाँ पर ये AB, इसका मतलब है कि AB कर्ण होगा, तो AB को कर्ण पे रख लेते हैं और ये C को समकोण रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख लेते हैं कि दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया हुआ है कि AC बराबर है BC के और AB स्क्वायर है 2AC के। ठीक है, AC स्क्वायर के हमें सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि कोण C जो है 90 डिग्री है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले जो चीज हमारे पास दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसको पहले हम रख लेंगे, इसी के अनुसार हमें आगे बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर, यहाँ पर 2AC है तो यहाँ पर इसे दो बार लिख सकते हैं हम, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास AC बराबर 2BC दिया हुआ है तो AC के जगह पर हम BC रख सकते हैं। तो एक AC को ऐसे रहने देंगे, दूसरे AC को BC में बदल देंगे। ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस इस AC को हम BC में बदल देंगे, तो हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें इस त्रिभुज में क्या साबित हुआ है कि
ए बी स्क्वायर मतलब ये बड़ी वाली भुजा जो है इसका स्क्वायर बाकी ये दोनों जो भुजा है इसके स्क्वायर के योग के बराबर है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कह सकते हैं, या फिर प्रमेय 6.9 में दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास है कि बड़ी वाली भुजा यानी कि एक भुजा ए बी इसके स्क्वायर यानी कि वर्ग दूसरे दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, तो ये बड़ी वाली भुजा है इसके सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, ये प्रमेय 6.9 में बताया जाता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से या फिर प्रमेय 6.9 से, जैसे भी आप लिखें। तो हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि कौन सी समकोण होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इसको समझने में थोड़ा सा भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंटों का जवाब जरूर दें। आपको वीडियो कैसा लगा हम कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।